एकता और मेहनत की शक्ति। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से सुंदर गांव में रामलाल नाम का एक किसान रहता था। रामलाल बहुत मेहनती, ईमानदार और समझदार इंसान था। पूरे गांव में लोग उसकी इज्जत करते थे, क्योंकि उसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को सोना बना दिया था। उसके खेत हमेशा हरे भरे रहते थे और उसके घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। रामलाल के 4 बेटे थे, मोहन, सोहन, गोपाल और राघव। चारों जवान और ताकतवर थे, लेकिन उनमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वे हमेशा आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। छोटी छोटी बातों पर बहस करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और गुस्से में बात करना उनकी आदत बन गई थी। रामलाल जब भी खेत पर जाता तो सोचता, अगर मेरे बेटे मिलकर काम करें तो ये खेत और भी ज्यादा फलेंगे फूलेंगे। लेकिन अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। वह रोज उन्हें समझाता, बेटों, परिवार की ताकत साथ रहने में होती है। लेकिन बेटे उसकी बात को हल्के में लेते और फिर झगड़ने लगते। समय बीतता गया। रामलाल अब बूढ़ा हो चुका था। शरीर कमजोर पड़ गया था और वह बीमार रहने लगा था। उसे महसूस हुआ कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। उसने सोचा, अगर आज मैंने इन्हें सही रास्ता नहीं दिखाया तो मेरे बाद ये सब बिखर जाएंगे। एक दिन उसने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। बेटे कमरे में आए, लेकिन वहां भी वे आपस में बहस करते हुए आए थे। रामलाल ने धीरे से कहा, आज मैं तुम्हें एक आखिरी सीख देना चाहता हूं। उसने बड़े बेटे मोहन से कहा, जाकर लकड़ियों का एक गट्ठर लेकर आओ। मोहन बाहर गया और कुछ देर बाद मजबूत रस्सी से बंधा हुआ लकड़ियों का गट्ठर ले आया। रामलाल ने कहा, अब तुम चारों मिलकर इसे तोड़ो। पहले मोहन ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन गट्ठर नहीं टूटा। फिर सोहन ने कोशिश की, पर वह भी हार गया। गोपाल और राघव ने भी बहुत जोर लगाया, लेकिन लकड़ियों का गट्ठर जस का तस रहा। चारों बेटे हैरान हो गए। रामलाल मुस्कुराया और बोला, अब इस गट्ठर को खोल दो। रस्सी खोली गई, लकड़ियां अलग अलग हो गई। रामलाल ने कहा, अब एक एक लकड़ी उठाओ और तोड़ो। चारों बेटों ने एक एक लकड़ी उठाई और आसानी से तोड़ दी। कुछ ही पलों में सारी लकड़ियां टूट गईं। अब रामलाल ने गंभीर आवाज में कहा, बेटों, यही जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। जब तक ये लकड़ियां साथ बंधी थी, तब तक तुम सब मिलकर भी इन्हें नहीं तोड़ पाए। लेकिन जैसे ही ये अलग हुई, तुरंत टूट गई। ठीक इसी तरह अगर तुम चारों भाई एक साथ रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं पाएगी। लेकिन अगर तुम लड़ते रहोगे, अलग अलग रहोगे, तो लोग तुम्हें तोड़ देंगे। चारों बेटे चुप हो गए। पहली बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उनकी आंखों में शर्म थी। मोहन आगे बढ़ा और पिता के चरणों में गिरकर बोला, पिताजी, हमें माफ कर दीजिए। हम आपकी बात कभी समझ ही नहीं पाए। आज से हम कभी नहीं लड़ेंगे। गोपाल ने कहा, हम सब मिलकर खेत संभालेंगे। राघव ने कहा, और आपके नाम को ऊंचा करेंगे। रामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने चारों बेटों को गले लगा लिया। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। चारों भाई सुबह साथ उठते, साथ खेत पर जाते, साथ मेहनत करते। कोई हल चलाता, कोई बीज बोता, कोई पानी देता, कोई फसल काटता। उनकी एकता और मेहनत से खेतों में पहले से दुगनी फसल होने लगी। गांव वाले भी हैरान थे कि जो भाई हमेशा लड़ते थे, आज वही सबसे बड़ा उदाहरण बन गए। कुछ सालों बाद उनका परिवार गांव का सबसे खुशहाल परिवार बन गया। रामलाल भले ही इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी दी हुई सीख हमेशा उनके दिलों में जिंदा रही। सीख, मॉरल, एकता में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब परिवार और लोग मिलकर मेहनत करते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है।